Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Airbus C295 aircraft. तो हम जानेंगे इसके बारे में ये क्यों न्यूज में है. Airbus and Tata Advanced System Limited TASL are working together to establish an aircraft manufacturing facility in Vadodara, Gujarat. तो किसके साथ मिलके और ये कहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने जा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है TASL ये काम कर रहे हैं एक साथ ताकि वो स्टैब्लिश कर सके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को वडोदरा गुजरात में. अंडर 22,000 करोड़ डील विद द इंडियन एयरफोर्स 56 C295 MW transport aircraft will be procured to replace the Avio aircraft. Of this, 16 aircraft will be manufactured in Spain and 40 will be produced in India by Airbus and Tata jointly. ये जो है आपका 22,000 करोड़ का डील है इंडियन एयरफोर्स के लिए. 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जा रहा है जो कि रिप्लेस कर देगा एवरो एयरक्राफ्ट को, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा स्पेन में, जबकि जो 40 है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में ही एयरबस और टाटा के द्वारा मिलके. दिस इज द फर्स्ट टाइम अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी वुड बी मैन्युफैक्चरिंग अ फुल एयरक्राफ्ट इन इंडिया. और ये पहली बार होगा कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करेगी फुल एयरक्राफ्ट को भारत में. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन करेगी. C295 के बारे में हम जान लें. C295 is a modern transport aircraft with a capacity of 9 ton and can carry up to 21 troops or 50 paratroopers. It has a flight endurance of up to 11 hours, enabling multi-role operation in all weather condition. जबकि C295 है ये मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसका कैपेसिटी जो है वो 9 टन का है. यह कैरी कर सकता है 71 ट्रूप्स को या 50 पैराट्रूपर्स को. इसका जो फ्लाइट इंड्योरेंस है वो अप टू 11 आवर्स का है. ये इनेबल करता है मल्टी रोल ऑपरेशन को सारे वेदर कंडीशन में. ये रिप्लेस कर देगा इंडियन एयरफोर्स के एजिंग एवरो 748 प्लेन को, जो कि ब्रिटिश ओरिजिन ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप्स है, जिसका 6 टन फ्लाइट कैपेसिटी है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइफस्टॉक सेक्टर. हम जानेंगे जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है लाइफस्टॉक सेक्टर के लिए. पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairying has launched the credit guarantee scheme under the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund to support the rural economy by leveraging micro, small and medium enterprises in the livestock sector. तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, किस लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग है उसने लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम को अंडर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के, ताकि सपोर्ट किया जा सके रूरल इकोनॉमी को लिवरेज करके माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को लाइवस्टॉक सेक्टर के लिए. ये क्रेडिट गारंटी फंड होता क्या है. Credit Guarantee Fund is a financial mechanism that provides risk mitigation for lending institutions by lending to individuals or business even without sufficient collateral. If the borrower defaults, the fund reimburses the lending institution for the guaranteed portion of the loan. जो क्रेडिट गारंटी फंड होता है ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म होता है जो कि प्रोवाइड करता है रिस्क मिटिगेशन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, लेंड करके इंडिविजुअल या बिजनेस को बिना कोई सफिशिएंट कोलेट्रल के. अगर बोरोवर जो है सपोज कीजिए डिफॉल्ट कर जाता है तो जो फंड है वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जो गारंटीड पोर्शन होगा लोन का उसके द्वारा. ये जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है इसको स्टैब्लिश किया गया था मार्च 2021 पे. ये इंडिया का पहला इवर फंड ट्रस्ट है जो कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत आता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए. इसका मकसद है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना जो नंबर है एमएसएमई बेनिफिट जो हो रहे हैं AHIDF स्कीम के माध्यम से, और स्ट्रेंथन करना इकोसिस्टम को कोलेट्रल फ्री क्रेडिट के लिए बैंक के द्वारा. फीचर्स क्या है इस स्कीम का. अंडर द स्कीम द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज एस्टैब्लिश्ड अ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ ₹25,750 करोड़ अंडर नाबार्ड which provide guaranteed guarantee coverage of up to 25% for credit facility extended to MSME by eligible lending institution. तो फीचर्स क्या है इस स्कीम का. तो इस स्कीम के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है उन्होंने इस्टेब्लिश किया है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को ₹750 करोड़ का नाबार्ड के अंतर्गत, जो प्रोवाइड करेगी क्रेडिट गारंटी कवरेज को अप टू 25% का क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सटेंड किया जाएगा एमएसएमई सेक्टर के लिए एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से. इसका एडवांटेज क्या होगा. ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है कि ये इंप्रूव करेगा जो एक्सेस है फाइनेंस का अंडर सर्व लाइफस्टॉक एंटरप्रेन्योर के लिए, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन और अंडर प्रिविलेज इंडिविजुअल के लिए जो कि लैक करते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी को. AHIDF के बारे में भी हम जान लें.
तो ये जो है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड डेयरिंग के द्वारा। इट एम्स टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन डायरी एंड मीट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एनिमल फीड प्लांट। और इसका मकसद है इनकरेज करना इन्वेस्टमेंट को डायरी और मीट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, साथ साथ एनिमल फीड प्लांट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वेस्ट इंडिया, पीआईबी के नीचे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिस्टर नीरुवती राय हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। तो किनको अपॉइंट किया गया है? तो मिस्टर निवृत्ति राय को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पोस्ट में इन्वेस्ट इंडिया के लिए। Mr. Rai, a recipient of the prestigious Nari Shakti Puraskar, brings a wealth of experience from her 29-year tenure at Intel, where she led India Intel as country head for the past 7 years. जो आपका मिस निवृत्ति राय है वो रिसिपेंट भी है प्रेस्टिजियस नारी शक्ति पुरस्कार की, जो को कि जाना जाता है उनके वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस के लिए 29 ईयर टेन्योर का इंटेल पे, जहां पे उन्होंने लेड किया था इंटेल इंडिया को कंट्री हेड के तौर पे 5-7 ईयर से। इन्वेस्ट इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। ये एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इट सर्व एज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, टारगेटिंग स्पेसिफिक सेक्टर एंड फोस्टरिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये काम कर रहा है एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी के तौर पे, जो कि टारगेट कर रहा है स्पेसिफिक सेक्टर को और फोस्टर कर रहा है पार्टनरशिप को सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायो फोर्टिफाइड फूड। तो हम जानेंगे बायो फोर्टिफाइड फूड के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। इंडियन इंडस्ट्री एम टू क्रिएट सेपरेट ब्रांडिंग फॉर बायो फोर्टिफाइड फूड सिमिलर टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टू इनहेंस देयर पॉपुलैरिटी। जो भारतीय इंडस्ट्री है उनका एम है कि वो क्रिएट करे एक सेपरेट ब्रांडिंग को बायो फोर्टिफाइड फूड के लिए, जैसा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए किया जा रहा है, ताकि इनहेंस किया जा सके उनके पॉपुलैरिटी को। टू प्रमोट एक्सेस टू न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स, द गवर्नमेंट इज सीकिंग द असिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। प्रमोट करने के लिए एक्सेस को न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप का गवर्नमेंट जो है वो असिस्टेंस ले रहा है प्राइवेट सेक्टर से। जो बायो फोर्टिफिकेशन होता क्या है? बायो फोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ क्रॉप्स बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल। जो बायो फोर्टिफिकेशन है ये एक प्रोसेस है जिसमें इनहेंस किया जाता है न्यूट्रिशनल कंटेंट को क्रॉप का, इंक्रीज करके जो लेवल है इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल का। It is a targeted approach to address nutrient deficiency in population, particularly in region where people have limited access to diverse and nutritious diet. ये जो है टारगेटेड अप्रोच है जो कि एड्रेस करता है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को पॉपुलेशन का, पार्टिकुलरली रीजन पर जहां पे पीपल के पास लिमिटेड एक्सेस है डाइवर्स और न्यूट्रियस डाइट का। Main objective of biofortification is to improve the nutritional status of vulnerable population, especially in developing countries where malnutrition and micronutrient deficiency are prevalent. और जो मेन ऑब्जेक्टिव है बायोफोर्टिफिकेशन का कि इम्प्रूव किया जाए न्यूट्रिशनल स्टेटस को वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जहां पे जो माल न्यूट्रिशन है और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है वो बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है। By enhancing the nutrient content of stable crops such as rice, wheat, maize and beans, biofortification aims to provide a sustainable and cost-effective solution to combat malnutrition and related health issue. और enhance करके जो nutrient content है staple crops का, जैसे कि राइस हो गया, wheat हो गया, maize हो गया, beans हो गया, बायोफोर्टिफिकेशन का मकसद है प्रोवाइड करना एक सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ताकि कॉम्बैट किया जा सके माल न्यूट्रिशन को और उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यू को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हीट इंडेक्स। तो जानेंगे इसके बारे में हम, पीआईबी के नीचे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द हीट इंडेक्स ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हीट इंडेक्स को एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस के तौर पे। ये जो हीट इंडेक्स है इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये ऑफर कर सके जनरल गाइडेंस को रीजन के लिए भारत में, जहां पे जो एपरेंट टेम्परेचर होगा जिसको कि हम फील लाइक टेम्परेचर कहते हैं, वो अगर हायर होता है कॉम्बिनेशन था हीट और ह्यूमिडिटी का, तो इसके कारण डिस्कम्फर्ट महसूस होता है पीपल को। हीट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाएगा उपयोग करके एक इक्वेशन का जो कि सिमिलर होगा जैसा कि यूज किया जा रहा है नेशनल वेदर सर्विस, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूएसए के द्वारा। ये जो है ध्यान में रखेगा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमिडिटी का हाई टेम्परेचर को लेके, प्रोवाइड करेगा एक मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन को कि किस तरीके से वेदर फील करता है ह्यूमन को, और ये दर्शाएगा जो लेवल है डिस्कम्फर्ट का। जो हीट इंडेक्स है इसको कैटेगराइज किया गया है कलर कोड के अनुसार ताकि आसानी से इंटरप्रेट किया जा सके। तो जो ग्रीन कोड है वो एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स अगर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस है तो उसके लिए है। येलो कब है तो एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स अगर रेंज 36 से 45 डिग्री सेल्सियस होगा तो। ऑरेंज कब है जब एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स का रेंज 46 से 55 होगा। और रेड कब होगा जब एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स अबव 55 डिग्री सेल्सियस होगा तो रेड होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑरोरास इन मरकरी। तो हम जानेंगे जो ऑरोरास है मरकरी में, इसके बारे में। Recently observation by Bepi Colombo mission of ESA and JAXA provide valuable insight into auroras on Mercury। तो भाई हाल ही में जो ऑब्जर्वेशन था बेपी कोलंबो मिशन का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और जक्सा का, इसने प्रोवाइड किया एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑरोराज को लेकर मरकरी का। मरकरी में जो ऑरोरा है ये होता है इलेक्ट्रॉन जो कि आपका सोलर विंड से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सरफेस के साथ। इस कारण ड्यूरिंग मिशन, जब ये मिशन का क्लोज थे मरकरी के, जब स्पेसक्राफ्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्लेनेट का मैग्नेटोस्फीयर है जो कि रीजन इन्फ्लुएंस कर रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटोस्फीयर वाज फाउंड कि ये अनयूजुअली कंप्रेस्ड है क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर है सोलर विंड के कारण। जो डाउन साइड था मरकरी मैग्नेटोस्फीयर का, वो अपीयर हो रहा था कि वो एक्सेलरेट कर रहा है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, जो कि इवेंचुअली फेल कर गया प्लेनेट के सरफेस में। और मरकरी जो है वो लैक करता है सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर को, जो कि हिंडर करता है उसका प्रोग्रेस को। इस कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इंटरेक्ट करते हैं सरफेस मटेरियल के साथ और एमिट करते हैं एक्सरे ऑरोरास को। ये कंफर्म करता है कि जो मैकेनिज्म है वो जनरेट कर रहा है ऑरोरास को मरकरी पे, जो कि सिमिलर है जैसा कि पाया जाता है थ्रू आउट सोलर सिस्टम पे। ये लाइट सेट कर रहा है जो प्रोसेस है एक्सरे ऑरोरा का उसके बारे में प्लैनेट को लेके, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप हो गया समझने में इंटरेक्शन को सोलर विंड और प्लैनेटरी सरफेस को लेके। ये ऑरोरास होता क्या है? Auroras are naturally light display that occur in Earth polar region, mainly near the Arctic और Antarctic circle। जो ऑरोरास होते हैं ये नेचुरल लाइट होते हैं जो कि डिस्प्ले होते हैं अर्थ के पोलर रीजन पे, मेनली आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के पास। दे आर काउज्ड बाय चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन कोलाइडिंग विद द अर्थ एटमॉस्फेयर। और ये जो होते हैं चार्ज पार्टिकल के कारण होते हैं जो कि सन का कोलाइड करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ। जो नॉर्थर्न लाइट है जिसको कि हम ऑरोरा बोरियलिस भी कहते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल पे होता है, जबकि साउथर्न लाइट जिसको कि हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहते हैं ये आपका साउथ पोल के पास होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेट बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हम जानेंगे जो वेट बोर्ड है भारत का इसके बारे में। तो सीरियल एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा जो है इन्होंने प्रपोज किया है कि स्टैब्लिश किया जाए वेट बोर्ड ऑफ इंडिया को, जो कि एक कंप्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये इंश्योर करेगा फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को वेट के लेके ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। तो कौन कौन से कहाँ कहाँ के एक्सपर्ट? तो जो सीरियल एक्सपर्ट है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का, इन्होंने प्रपोज किया है वेट बोर्ड को लेके। ये जो एक्सपर्ट है वो अटेंड कर रहे थे 2 दिन का जो इंटरनेशनल मिलिंग एंड बैंकिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि आपका गुवाहाटी में कंक्लूड हुआ था। इस इवेंट के दौरान जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था वेट प्रोडक्ट प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा, जो कि 33 ईयर ओल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो रेगुलेटरी कंपाइलेंस है, जो बोर्ड जो है उसने एड्रेस किया एंड टू एंड कंपाइलेंस को दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। ये कवर करेगा प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और यूटिलाइजेशन को लेकर वेट का। ये मॉडर्नाइज करेगा वेट प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग को। जो एक्सपर्ट है उन्होंने फोकस किया है जो इंपॉर्टेंस है बायोफर्टिफाइड वेट वैरायटी का, ताकि पूरा किया जा सके न्यूट्रिशनल नीड को, मॉडर्नाइज किया जा सके वेट स्टोरेज को और हैंडल किया जा सके इसको अच्छे से, ताकि रिड्यूस हो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, और प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रेसिलेंट वेट वैरायटी एंड इंप्रूव माइलिंग टेक्नोलॉजी फॉर हायर रिकवरी ऑफ माइलिंग स्ट्रीम्स। और डेवलप करने की बात कही गई है क्लाइमेट रेसिलेंट वेट वैरायटी को, और इंप्रूव किया जाएगा मिलिंग टेक्नोलॉजी को भी, ताकि हायर रिकवरी हो सके मिलिंग स्ट्रीम से। यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं जो वेट ग्रोइंग एरियाज है, तो टॉप वेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कौन कौन से है। तो सबसे ज्यादा वेट प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देन बिहार, देन गुजरात। ये आपको पता चल गया। अब ये वेट जो है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया का राइस के बाद, और ये स्टेपल फूड क्रॉप भी है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री के लिए। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये राबी क्रॉप है, इसके लिए आवश्यकता होता है कूल ग्रोइंग सीजन का, यानी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए सोइंग टाइम पे, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए राइपनिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम पे ब्राइट सनलाइट के साथ। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 25 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल आइडियल है इसके लिए। किस टाइप के सॉइल टाइप में वेट ग्रो करता है? तो वेल ड्रेन फर्टाइल लोमी और क्लेई लोमी सॉइल पे, जैसे कि आपका गंगा सतलज प्लेन या ब्लैक रीजन पे डेक्कन के। इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेट का चाइना के बाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का जो शेयर है वो 13.5% है वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन पे, जबकि इंडिया जो है वो अकाउंट करता है इवन लेस देन 1% वर्ल्ड का वेट एक्सपोर्ट में। रशिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वेट का, भारत 13.5% कर रहा है, सब देख लीजिए आप। लेकिन उसके बाद भी इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट को लेकर सिर्फ 1% है, मतलब हमारा जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है, जबकि रशिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वेट का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.